वो धर्म की जिहाद की गुट्टी पिलाओ और पत्थर मरवा लो जितना मर्जी, फॉरेन के एजेंडे यहाँ चलाते रहो, क्योंकि खिड़की खुली थी। नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है, जहां तिरंगा लहराता है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान का झंडा यहाँ अलाउड नहीं है। जितने वामपंथी, जितने अलगाववादी क्या कहते थे, कश्मीर आजाद होगा, फलाना होगा, आज पता क्या बात हो रही है? आज कह रहे हैं पीओके कैसे वापस आएगा। आज सही मायनों में 70 साल में अगर किसी गवर्नमेंट ने न्याय किया है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। लोकतंत्र की हत्या तब कश्मीर में हुई थी जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन चुप, क्योंकि ऊपर सरकार का आदेश था कि जो होता होने दो। फारूक अब्दुल्ला भी भाग गया उस टाइम पर, बीपी सिंह चुप। मगर आज हमारे जम्मू कश्मीर में मैं गर्व से ठोकर कहता हूँ कि नहीं, मैं भाजपा के अगर समर्थक हूँ तो भाजपा ने मेरे घर के बाहर एम्स दिया है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारे घर में बन रहा है। आज धारा 370 हटी है, थैंक्स टू मोदी जी, कि आज इनका षड्यंत्र ना एक एक करके सामने आ रहा है। मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, मेरा वोट पता किस पे है? इस पर धारा 370 के ऊपर खत्म कर दी, हमने लड़ा उसके लिए। आज अधिकार मिल रहा है कश्मीरियों को भी। जो पीओके बैठे हैं ना, वो भी एक आस लगाकर बैठे हैं। पहले कोई होता था कश्मीर 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 ऐसे चिल्लाए जाते थे, जितने वामपंथी, जितने अलगाववादी क्या कहते थे, कश्मीर आजाद होगा, फलाना होगा। आज पता क्या बात हो रही है? आज कह रहे हैं पीओके कैसे वापस आएगा। कश्मीर में लाल चौक में वहां आवाज उठती है कि आप पीओके वापस लेना है। कभी वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगता था, क्या होता था? पाकिस्तान का झंडा, आपको झंडा फहराने की परमिशन लेनी पड़ती थी, आपको रोक दिया जाता था। कब? 2014 से पहले। आज उसी कश्मीर में पैदल यात्रा करते हैं कौन? राहुल गांधी जी। जब पैदल यात्रा करने के बाद ब्रेक लेने की बारी आती है तो अपनी माँ और बहन के साथ वहां पे आइस स्केटिंग करते हैं। इससे पहले तो नहीं दिखा आपको? 2014 से गूगल पे, मैं आपको दर्शकों चमचों से बोलता हूँ, चमचो जाओ सर्च करो जरा गूगल पे, कोई फोटो है कश्मीर की आइस स्केटिंग करते हुए बिना सिक्योरिटी के? नहीं मिलेगी। वहां झंडा चढ़ाने में इनको पूरा ऐसे प्रोटोकॉल, बंद कमरे में बस ये आए, दिखाए, हाँ जम्मू कश्मीर दौरा कर दिया। क्या दिया? वही अलगाववाद, वही उनको बढ़ावा। उसके बाद भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में चल रहा है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कश्मीर के जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आज अन्याय जो शब्द है ना, वो आज भारत की डिक्शनरी से हट गया। आज सही मायनों में 70 साल में अगर किसी गवर्नमेंट ने न्याय किया है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। आज सिखों को, आज किसने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के वो केस खोले? किसने उस पर गवाही करवाई? आज ननकाना साहब किसने खुलवाया? ये तो पहले भी खुल सकते थे। क्यों? राम मंदिर किसने बनाया? क्यों 35 साल लग गए? 35 साल में 500 साल के नहीं। जब ढांचा टूटा, इनके पास भी वही गवर्नमेंट थी, इनका अतिरिक्त रहा, क्यों नहीं इन्होंने ढांचा उस वक्त किया? क्यों अपनी ताला खुलवाया हमने? सिर्फ ताला ही खुलवाया, लगवाया किसने था? इनके नाना जी ने। हैं? उस वक्त के नायर थे वहां डीएम, उनको बोला ये अगर नहीं तुम करते हो तो तुम्हें सस्पेंड किया जाता। कहता नहीं, मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। उस वक्त नेहरू ने दबाव डाला था उनके ऊपर, वो कहता मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, बट मैं नहीं मूर्तियां हटाऊंगा यहाँ से। मूर्तियां हटाने का आदेश किसने दिया था? इन्होंने। आज इनकी गोद में ये वहां पे अलायंस कर रहे हैं ना, उनके मुल्ला मुलायम ने पता क्या किया था? निहत्ते कार सेवकों को गोलियां चलाई थी। अब उसका क्रेडिट भी तो लो। आज तो एक ही है ना गठबंधन, हम साथ साथ हैं, चल रहे हैं ना। कल होगा हमको है, आपके हैं कौन? क्या था इस वक्त? क्या था? चिरकुट पार्टी, चालू पार्टी। पहले हम क्या था? हम आपके हैं कौन। और आज क्या है? हम साथ साथ हैं। थोड़ी देर के बाद वही वादा हो जाएगा कि हम आपके हैं कौन, दोबारा आ जाएगा। 2019 में भी साथ आए थे, 2024 में भी आ गए, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बार? कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव ये है कि इनके साथ होने से भाजपा को और ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। तभी आज कॉन्फिडेंस बोलता है। 370 अगर भाजपा अपने लेवल पर कह रही है और एनडीए को 400 पार की बात कर रही है ना, तो उस पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ समीकरण बन रहे हैं। आज जयंत चौधरी जाट नेता अगर देखा जाए तो सबसे बड़े उनकी चौधरी चरण सिंह के बाद जैन सिंह आए हैं। आज उनके जुड़ने के बाद ना यूपी का समीकरण टोटल बदल गया है। और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश वो रास्ता है जिससे पीएम की कुर्सी जाती है। तो आज पीएम की कुर्सी के लिए कोई आगे है इनके लिए लड़ने वाला? कोई नहीं। ये अब अगर ऐसा था तो सोनिया गांधी राज्यसभा क्यों गई? रायबरेली सीट से क्यों छोड़ दिया उन्होंने? वायनाड क्यों भाग गए ये? अब प्रियंका गांधी अनाउंस करे कि वो रायबरेली से लड़ेगी। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है तो बताओ ना, लड़ो।
परिवार आज क्या दुबक कर रहा है, क्योंकि स्टिग्मा लग जाएगा, हार 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 हार। राहुल गांधी तो पता नहीं कितने बारी लॉन्च होकर हार हार कर फिर दोबारा उसको बिठा दिया जाता है। कोई टाइम ऐसा आएगा, इनके जो बेस्ट से बेस्ट नेता है ना, वो तो छोड़ तो रहे हैं, जो इनके अभी भी चिपके हैं ना इस टाइम पर, वो अगले टेन्योर में वो भी आपको भाजपा में देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक जब तक राहुल गांधी और इसका गांधी परिवार वहां बैठा है ना, कांग्रेस का विकास नहीं हो सकता, ना वो कभी सत्ता में आएगी, कभी नहीं आ सकती। जब भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं और जो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसा इसका फायदा जो है 24 के इलेक्शन में मिलेगा? क्योंकि वो कहते भी हैं कि मोदी जी को उखाड़ फेंकूंगा। सर आप मेरी बात सुनो, आप एक जमीनी पत्रकार हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि आप झूठ कब तक परोस सकते हो। मैं आपको कहता हूं ये बिल्डिंग नहीं है ही नहीं, और आपको ये दिख रही है, तो मुझे बताओ कैसे झुकलाएगी जनता? ये कहते हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। जो कोयला चोर थे माइनर, आपने देखा झारखंड में, वहां पे वो यात्रा जा रही है, उनके साइकिल के ऊपर वो लोग पता कौन थे? वो इलीगली कोयला चोरी करते हैं और वो आगे जाकर मार्केट में बेचते हैं, और ये उनके साथ कहते हैं मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। चोर को क्या न्याय दिलाना है? और मानसिकता ऐसे ऐसे बयान, मतलब यहाँ का कहाँ कहीं जोड़ देना, फिर वहां जोड़ देना, इस तरह से फिर कहोगे कि हम आपको न्याय दे रहे हैं। आप 0% किसी को बेनिफिट दे रहे हो। मोदी जी जाते हैं, वो उज्ज्वला की बात करते हैं कि आपको उज्ज्वला मिला या नहीं मिला, आपको गैस कनेक्शन मिला, क्या कहते हैं, नल मिला या नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिला या नहीं मिला। वो आपकी सकारात्मक एक चीज बताते हैं। ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या देश में लोकतंत्र है? आपको के ऊपर कोई मीसा लगा? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कोई मीसा, कोई ऐसा केस हुआ अभी तक? तो लोकतंत्र है? लोकतंत्र तब हत्या हुई थी 1975 में, जब पत्रकारों को भी बिना वजह 2-2, 2.5 साल जो है अंदर, 1.5 साल अंदर डाला था। आज उसी को देखते हुए मीसा नाम रखा था लालू प्रसाद यादव ने। लोकतंत्र की हत्या तब थी। लोकतंत्र की हत्या तब कश्मीर में हुई थी जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन चुप, क्योंकि ऊपर सरकार का आदेश था कि जो होता होने दो। फारूक अब्दुल्ला भी भाग गया उस टाइम पर, बीपी सिंह, जो कोई फैसला अगर कड़ी, आज एक चीज कुछ होती है, साथ में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। वही फारूक अब्दुल्ला जय श्री राम बोलते हैं। आज देखो, आज तो मजबूरी है ना, मजबूरी है। फारूक अब्दुल्ला ऐसा इनके अलायंस पार्टनर है, उसकी अगर कहानी चाहिए, वो बनिहाल के टनल के इस तरफ ना, जब जम्मू वाली साइड आता है ना, तो जय श्री राम जय श्री राम, और जब टनल क्रॉस करता है ना, तो वहां उसको जस्टिफाई करता है कि मैंने क्यों बोला, भाई हमारा राज रहेगा, अलगाबाद, यासीन मलिक, फलाना, ये इनके मतलब एक ही गैंग के थे, और इन्होंने ही कश्मीरियों को ठगा। किसके नाम पर? जिहाद के नाम पर, कश्मीर को अलग करने के नाम पर। आज धारा 370 हटी है, थैंक्स टू मोदी जी, कि आज इनका षड्यंत्र ना एक एक करके सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार करते थे, आपका टैक्स का पैसा, आपके पिताजी उस टाइम में 90 की बात कर रहा हूँ, वो टैक्स देते थे, और आपका स्पेशल पैकेज जो है हमारे लिए आता था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मगर ये सरकारें क्या कहती थी धारा 370 की आड़ में, कि कोई हिसाब नहीं देना, पूछना नहीं है हमें कि हमने कहाँ खर्च किया। कोई अगर मुआवजा मिल रहा है जमीन के लिए, उसके लिए पैकेज दो, मगर कितने में बंटा वो मत पूछो। हमने खाया या किसी को खिलाया वो मत पूछना, उसका हिसाब नहीं पूछना। ये था जम्मू कश्मीर धारा 370 से पहले। डेवलपमेंट कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ एरिया में, और फिर वो धर्म की, जिहाद की गुट्टी पिलाओ और पत्थर मरवा लो जितना मर्जी, फॉरेन के एजेंडे यहाँ चलाते रहो, क्योंकि खिड़की खुली थी। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी एंटी नेशनल, जो हमारे एंटी इंडिया फोर्सेस थी ना, वो कोई भी एंटर करती थी वहां पे, कोई भी प्रोपोगंडा चलाना डायरेक्ट यूएनओ तक। अभी भी मीडिया तंत्र उनका इतना स्ट्रांग है, मगर आज बस नहीं चल रहा। आज वहां पे एक पत्थरबाजी नहीं हो रही। मगर क्या माहौल है? बिल्कुल शांति है। मैं आपको इनवाइट करता हूं एज ए जम्मू सिटीजन, जेएनके का सिटीजन, कि आप अपनी पूरी टीम के साथ लाल चौक जाइए और एक तिरंगा जरूर लेकर जाइए, तिरंगा फहराइए, और वहां से हो सके तो लाइव करिए और वहां से रिपोर्टिंग करिए कि ये नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है, जहां तिरंगा लहराता है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान का झंडा यहाँ अलाउड नहीं है, अब तिरंगा है, वहां घूमिए और बिना किसी सिक्योरिटी, मतलब कोई आपको डर की जरूरत नहीं है। आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, कुछ स्ट्राइक नहीं है वहां पे। उमर अब्दुल्ला तक खुद मानता है आज के टाइम पर कि जो पहले जो हालात थे वैसे नहीं है, डेवलपमेंट की ओर है। हमारी बच्चियां आज स्पोर्ट्स में मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है ना, मतलब मेडल्स ला रही हैं।
ताइक्वांडो में नेशनल मेडल्स, इस तरह से खेल का प्रचार भी हो रहा है। यूट्यूबर्स, आपको मतलब आश्चर्य होगा, आज हमारे कश्मीरी यूट्यूबर, डोगरे तो हैं ही, साथ में कश्मीरी यूट्यूबर्स आज वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुआ। अभी एक हमारी लड़की याना मीर, वो रिपोर्टर भी है, वो वर्ल्ड फोरम में जाकर यूएन की वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया उन प्रोपोगंडा वालों को जो कहते थे कि कश्मीर अभी भी स्टेबल नहीं है। उन्होंने अपना बयान दिया कि आई एम नॉट मलाला, मुझे कहीं पे भी घूमने में ना कोई दिक्कत नहीं है आज में कश्मीर में। तो ये इस तरह से जब वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं तो मतलब कश्मीर डेवलपमेंट की राह में है, कश्मीरी डेवलपमेंट की राह में है। वहाँ के डोगरे, किश्तवाड़ी, भदरवाई जितने लोग जो हैं, आज मोदी जी को ना मतलब जो उन्होंने कहा था ना 2014 से लेकर जब वो हमारे जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने डिलीवर किया। अभी एम्स का उद्घाटन वहाँ पे विजयपुर में हुआ, कश्मीर में काम चल रहा है। 2 एम्स है हमारे पास, कई राज्यों में एक भी नहीं है। मगर आज हमारे जम्मू कश्मीर में गर्व से ठोकर कहता हूँ कि नहीं, मैं भाजपा के अगर समर्थक हूँ तो भाजपा ने मेरे घर के बाहर एम्स दिया है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारे घर में बन रहा है IIT, एम्स, ये जो सारे हम सपना देखते थे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सर्वे हो गया, काम शायद जल्दी शुरू होगा। CNG पाइपलाइन, आप मतलब CNG यहाँ कब से है, हमारे सोचो अभी पहुंचेगी, मगर बजट बना है, उस पर काम चल रहा है। और 1 लाख प्लस की परियोजना जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बनी है। इस बार 2024 में आखिरी सवाल रहेगा, 2024 में इस बार मोदी जी को कश्मीरी कितना प्यार देने वाले? बिल्कुल 100% हमारी तरफ से पूरी की पूरी सीटें जो है ना, हमारी कोशिश ये रहेगी घर घर जाकर हर एक आदमी को मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे और पूरी की पूरी सीटें इस बार जम्मू कश्मीर देगा। मतलब हम नमक हराम, वो कहते हैं नमक हराम, हम वो नहीं है, हम हलाल वाले हैं और जरूर हम मोदी जी के साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।